अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ आपको डेली बेस पे जो भी न्यू जॉब्स आती है उसके बारे में बताया जाता है, आगाह किया जाता है। जी तो स्टेट बैंक की तरफ से जो है बड़ी वैकेंसीज का ऐलान हो चुका है, जिसमें जो है पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। हर सिटीज़ के लोग, हर डिस्ट्रिक्ट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है और इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, एवरीथिंग जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। अपने वीडियो को पूरा देख लेना, स्किप नहीं करना, ताकि आपके सारे पॉइंट जो है वो इसी वीडियो के अंदर क्लियर हो जाए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये जो इस टाइम स्टेट बैंक के अंदर आई है। साइबर रिस्क ऑफिसर की जॉब है ये वाली जो है ना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा हाई पे किया जाएगा और इसके बाद आपकी कंफर्म, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो ये आपकी कंफर्म जॉब होगी। लाइक मतलब पहले तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ना इस जॉब की, और इस ट्रेनिंग के दौरान भी आपको पे किया जाएगा, और आफ्टर इस ट्रेनिंग के बाद आपकी जॉब तो कंफर्म है ही, वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर की डायरेक्ट जॉब होगी, ठीक है। तो कोई इसमें कोई अलहदा से कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई ख़ास मैं कहूँ कि जी आपका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए या आपने पहले किसी ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। नो, ये साइबर रिस्क ऑफिसर की जॉब है, ठीक है ना। इसमें जस्ट आपकी कंप्यूटर के रिलेटेड अगर डिग्री है 16 ईयर की तो आप जो है इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ इसमें लाजमी अप्लाई करें, ये मौका मत छोड़े। मेल फीमेल सारे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट एडवर्टाइजमेंट। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि साइबर रिस्क ऑफिसर स्कीम की ये वाली जॉब है, ठीक है ना। ये देखिए उन्होंने लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मरकजी बैंक को साइबर रिस्क ऑफिसर के तहत असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदों के लिए नौजवानों की ज़रूरत है, ठीक है ना। जिसमें उनके शोबे जो है ये वाले 3 हैं। इसमें साइबर रिस्क सुपरविजन, डिजिटल फ्रॉड सुपरविजन, ठीक है ना, इंस्टेंट मैनेजमेंट स्पोर्ट्स। ये बाद में डिपेंड करता है कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, तो ये आप फिर उधर जो है वो फिक्स हो जाती हैं। लेकिन सबसे पहले मतलब जॉब की जो टाइटल है ना वो ये है कि साइबर रिस्क ऑफिसर। अच्छा जी, अब इसमें उन्होंने बता दिया है कि आपकी जो तैनाती होगी ना वो कराची में होगी, क्योंकि इनका मेन ऑफिस कराची में है ना। तो आप जहाँ भी जिस भी सिटी में है, किस भी सिटी में है ना, तो आपको जो इसकी अगर आपकी सिलेक्शन होती है, मतलब अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, टेस्ट पास हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, तो आपकी जो है ना वो तैनाती कराची में ही होगी। तो अब ये मत सोचना कि ये दूर बहुत है, ठीक है। तो ये देख लें कि आपको इस पे जो ट्रेनिंग के दौरान भी आपको 60,000 पे किया जाएगा, और जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी फिर तो आपका ओहदा भी बढ़ जाना है, और सैलरी जो है वो 1 लाख से इंक्रीज हो जानी है आपकी, ठीक है ना। तो आप इजीली वहाँ पे रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसी ऐड के अंदर दिखाऊंगी कि उन्होंने खुद लिखा हुआ है, ठीक है। अब काबिल तजर्बा की हम बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि HEC के रिलेटेड आपकी डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि 16 ईयर की डिग्री, जिसको हम BS 4 ईयर्स का भी कह देते हैं, और 16 वो भी बन जाता है अगर आपने 2-2 साल की लाइक BA या BSc 2 ईयर्स की थी, उसके बाद आपने MSc या MSc 2 ईयर्स की हुई है, तो वो भी 16 ईयर के इक्वल ही होती है, ठीक है। वह अब आपकी जो है वो डिग्री किन सब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए। नंबर 1 तो आपकी कंप्यूटर साइंसेस के अंदर होनी चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, मतलब कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर साइबर सिक्योरिटी या फिर SVP के, ठीक है ना। ये सारी मतलब ये जो मतलब IT के रिलेटेड जितनी भी डिग्रीज आती हैं ना, अब यहाँ पे के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जस्ट IT या कंप्यूटर की बात नहीं हो रही। इन्हीं के अंदर जितनी भी आपकी डिग्री हुई है ना, मतलब कि लाइक साइबर के रिलेटेड या फिर IT के सॉफ्टवेयर के, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, वॉट एवर जो आपने जो भी किया हुआ है, तो आप जो है इसमें अप्लाई इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें अगर तो आपकी 2 डिग्री से लाइक मैंने जैसे कि बताया कि MA MSc या फिर मतलब कि BA BSc है, तो उसमें तो उन्होंने कहा है कि आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए, अगर आपकी जो है CGPA पे नहीं बल्कि परसेंटेज है। लेकिन अगर आपकी जो BS 4 ईयर्स की डिग्री है विद CGPA, तो आपकी जो CGPA है वो मैक्सिमम उन्होंने कहा है कि 4 में से जो है वो 2.5 होनी चाहिए, और अगर वो आपकी 5 में थी, लाइक अगर आपका MPhil आपने किया हुआ है, तो फिर तो 5 में से जो है वो आपकी 3.5 जो है वो CGPA होनी चाहिए, ठीक है। HEC के रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो क्राइटेरिया भी इतना नहीं ज़्यादा दिया हुआ। अदरवाइज जो स्टेट बैंक में जॉब्स आती होती है ना, ये CGPA काफ़ी हाई मतलब लेवल पे मांगते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने रिलैक्सेशन CGPA की काफ़ी ज़्यादा दी हुई है। अच्छा जी, अब अगर हम एज की बात करें, उन्होंने कहा है कि इश्तिहार की तारीख यानी कि 29 जून 2025 को, उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 26 साल, ठीक है। और ख़वातीन उम्मीदवार यानी कि इसमें जो है मैंने बताया ना कि आपको मेल फीमेल्स ट्रांसजेंडर जो है, और इसके अलावा जो दूसरे मतलब कि शुमाली इलाका ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान के लोग सारे इसमें ईजीली अप्लाई कर सकते हैं ना। इनको रिलैक्सेशन मजीद 3 ईयर्स की एज में दी जाएगी। बाकी उन्होंने क्या हुआ है कि ऑनलाइन अप्लाई आपने कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इनकी वेबसाइट है www
www.sbp.org.pk कैरियर स्टार्टअप SBS, ठीक है ना। या फिर ये वाला QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। आपने 14 जुलाई 2025 से पहले इसमें अप्लाई कर लेना है। मैं आपको वेबसाइट के थ्रू भी थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि आपने किस वेबसाइट के थ्रू जाके अप्लाई करना है और कैसे है अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू होता है अप्लाई करने के लिए तो उन्होंने अपनी ईमेल भी यहाँ पे दी हुई है recruitment.svp.org.pk। यहाँ पे भी आप इनको अपनी जो भी आपको अगर कोई इशू आ रहा है अप्लाई करते वक्त तो ये आप जो है इनको मेल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ पे कितना पे किया जाएगा और इनकी वेबसाइट के थ्रू आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है उसकी डिटेल मैं थोड़ी सी आपको बता देती हूँ। वेबसाइट पे जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको ये वाला ऐड नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। वही वाला जो मैंने आपको ऐड बताया था वो उर्दू में था ताकि आप सब लोगों को समझ आ जाए इजीली, फिर कोई मुश्किल ना हो। जिनको फिर बाद में कुछ लोगों को ज़ाहिर है इंग्लिश का मसला होता है, उनको नहीं समझ आ रही होती, तो मैंने इसलिए आपको अच्छा इनकी वेबसाइट पर ये होता है कि आप उर्दू में भी ऐड डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में भी, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बाकी तो यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं। मैंने आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज का बताना था कि सैलरी पैकेज आपको कितना पे किया जाएगा। ये लास्ट पे आपको नज़र आ रहा होगा कंपनसेशन पैकेज, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है ना। ट्रेनिंग आपकी जितनी भी जितने मंथ की है, 2 की है, 3 की, जितने भी है, ठीक है ना। ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है वो आपका 60,000 पे किया जाएगा, ठीक है ना, मतलब 60,000 पे किया जाएगा। अब जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होती है तो उन्होंने कहा है कि ट्रेनिंग को विल ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, आपको नंबर 1 तो आपको अपॉइंट किया जाएगा एज आपकी जो पोस्ट होगी वो होगी असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है ना। आपकी फिर रैंक इंक्रीज कर जाएगा और आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएंगे और आपको जो है वो मंथली पे किया जाएगा 1,20,000 रुपया। और साथ आप में जितने भी यहाँ पे मतलब कि इस पोस्ट के रिलेटेड आपको जितने भी बेनिफिट्स मिलने हैं ना वो सब साथ ही मिलेंगे। ये नहीं कि आपको बाद में मिलेगी, नहीं, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग है वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे पर हो गई है तो आपको सारे बेनिफिट्स जो भी होंगे, आपके इंक्रीमेंट जो भी है या आपको हाउसिंग के या फिर घर के रेंट के, बिजली के, जो भी आपको ये अब इनके अकॉर्डिंग जो चल रहा होता है, ये तो हमें नहीं ना पता, ये तो इनको ही पता होता है। मतलब आपको बहुत सारी सहूलियत जो है ना इसी के अकॉर्डिंग जो है वो पे किया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आपको कहा गया उन्होंने कि आपको 6 महीने मतलब 6 मंथ की जो ट्रेनिंग है ना उसमें आपको 60,000 पे किया जाएगा। बाद में आपकी सैलरी 1,20,000 रुपया हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि इसमें मेल फीमेल्स पूरे पाकिस्तान से इजीली अप्लाई कर सकते हैं, डिसेबल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको वेब के थ्रू बता देती हूँ थोड़ा सा आपने किस वेब के थ्रू जाके अप्लाई करना है। अच्छा जी, आपने वेबसाइट के थ्रू जाके कैसे अप्लाई करना है, आपने गूगल पे जाके लिखना है sbp.org.pk कैरियर, ठीक है ना। आपने इसको लिख के जो है वो गूगल पे सर्च कर देना है तो आपके सामने इनकी ये वाली जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपके सामने ऐड नज़र आ रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में ऐड होगा, ठीक है। इसी ऐड के अंदर उन्होंने एक लिंक दिया हुआ होगा जिसपे उन्होंने कहना है कि इस पर अपने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करें, ठीक है। तो आपने जैसे ही उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले जो है वो साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। तो साइन अप पे बटन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और ये जो आपके सामने कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, आपने ये वाला एंटर करके जो है वो आगे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और वेरीफाई करना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल। तो देन आप जो है वो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने अपने अकाउंट को साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए अभी आपने ईमेल लगानी है, पासवर्ड लगाना है, कोड एंटर करना है, तो जो है वो आपने सबमिट कर देना है। तो आपका जो है ये वाला अकाउंट जो है वो साइन इन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसको आपने सारे ने फिल करना है, ठीक है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी जो आपने अप्लाई करना है इसके थ्रू। तो सारा फॉर्म प्लस CV, अपनी डिग्री, CNAC इसकी कॉपी आप पहले ही बना के रख लें अपने मोबाइल के अंदर। तो आपने ये वाली चीज़ें अपलोड लाजमी करनी, अप्लाई करते वक्त ये ज़रूरी चाहिए होती हैं। तो ये इतना सा प्रोसेस है ऑनलाइन अप्लाई का, तो आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अगर नहीं भी होता तो आप हमें बताएं, हम आपका अप्लाई करके दे देंगे और कुछ फीस आपसे चार्ज कर लेंगे। इतना सा प्रोसेस है, लाजमी अप्लाई करें। स्टेट बैंक में जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, मेल फीमेल सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस तरह की मजीद जॉब्स के लिए और हर तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।